कायम कानून को और इस आइन को मुनाफिक कहता हूं, और अगर आप पर यह आर्टिकल नहीं लगता तो फिर किसी पर नहीं लगता। और इंशाल्लाह मौका मिला, अगर आज मुफ्ती समर अब्बास कादरी रजा खानी बरेलवी पर एफआईआर नहीं बनी तौहीन रिसालत में आपकी, तो अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, कभी मौका मिला तो इस 295 सी को मैं खत्म करवाऊंगा, एहतजाज करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से। मुफ्ती साहब ने मसला बयान किया कि बकरी की मिसाल है और वो कभी उस बकरे ढूंढती फिरती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती साहब हदीस की दोनों ये किताबें आपके सामने पेश कर दी हैं। आपके अंदर या आपके मसलक के अंदर किसी मुफ्ती के अंदर ये जुर्रत है तो मुझे इसमें, या आप अपनी किताब अपने मतबा से ले आए जो सही मुस्लिम की हो और सही सुनन नसाई की हो, जिसमें ये लफाज जो तूने बयान किए वो हो। फिर आप बयान कर रहे हैं फलाने ने कहा, फलाने ने कहा। भाई फलाने ने गलती की है तो आपने गुस्ताखी क्यों की है? जी, वीडियो का इंट्रो देख के या आपने स्टार्टिंग देख के ही मुलाहिजा कर लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अली मिर्ज़ा ने एक प्रोपेगेंडा किया और उसी के समझ लीजिए आज हम तोड़ के लिए या फिर मुसलमान उम्मत को जोड़ने के लिए जो प्रोपेगेंडा इस वक्त अली मिर्ज़ा ने स्टार्ट किया, और उनके साथ एक अहले हदीस का आलिम भी मिल गया जिसकी आप अभी वीडियो मुलाहिजा कर रहे थे कि किसी तरीके से मुफ्ती समर अब्बास जो कि बरेलवियों का एक समझ लीजिए बाद अखलाक बद लिहाज मौलवी है, हम चूँकि खुद बरेलवी नहीं हैं लेकिन चूँकि वो हमारा मुसलमान भाई है तो इसलिए हमें किसी मुसलमान भाई को इस तरह गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु नहीं कहना चाहिए। जैसे अली मिर्ज़ा भी दूसरी पार्टियों को कहता है और बरेलवी भी अली मिर्ज़ा पार्टी को कहते हैं, अली मिर्ज़ा को भी ऐसा कहते हैं। हम दोनों के ख़िलाफ़ हैं इस मामले के अंदर। लेकिन चूँकि यहाँ पे मसला 295C कानून का आ गया है और अली मिर्ज़ा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जनाब इस कानून के तहत जितने भी लोग अंदर हैं उनको फिर बाहर आना चाहिए, हालांकि उनके ऊपर कोर्ट्स के अंदर जो है वो सबूतों के साथ हमारी गवर्नमेंट ने या उनके इदारों ने मुकदमे रखे हुए, ठीक है ना। तो उस कानून को ख़त्म करने की बात एक अहले हदीस आलिम दीन कर रहा है और हम उसको जवाब देंगे कि भाई पहले अपने घर की खबर लो और अपने घर के उन मुफ्तियों को या उन किताबों को लिखने वालों को जिन्होंने ये तर्जुमा किया है, यानी उससे मिलता जुलता तर्जुमा किया है जो मुफ्ती समर अब्बास ने किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि फिर गुस्ताख कौन है, क्या दारुस्लाम वाले भी गुस्ताख हैं या बाकी लोग भी इनके मुफ्ती गुस्ताख हैं। तो आइए ज़रा आपको हवाले देना शुरू करते हैं। ये पहला हवाला आपके सामने हम लगा रहे हैं जो कि तफसीर ahsanul बयान का है, जो अली मिर्ज़ा की फेवरेट तफसीर है। से जो एक कुरान मिलता है ahsanul बयान, एक जिल्द के अंदर सलाउद्दीन यूसुफ साहब की लिखी हुई अहले हदीस आलिम है, बहुत अच्छी तफसीर है उसका, ठीक है। इसमें सूरह निसा की आयत नंबर 143 पे अगर आप जाएं तो उसकी जब वो तफसीर बयान करते हैं तो उसके अंदर वो बाकायदा ये बात लिखते हैं, वो आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि नबी इस्लाम का फरमान है, मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की तरह है जो जुफ्ती के लिए दो रेवड़ों के दरमियान मुतरद्दिद रहती है। बकरे की तलाश में भी ब्रैकेट में लिखा है, कभी एक रेवड़ की तरफ जाती है कभी दूसरे रेवड़ की तरफ जाती है, और सही मुस्लिम का इस पे हवाला कोट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा हवाला देते हैं दारुस्लाम से ही, यानी दारुस्लाम पब्लिकेशन है और हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब का तर्जुमा है, ठीक है। और इसको भी समझ लीजिए सेकंड किसने किया हुआ है, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी इन चीज़ों की नज़रसानी की हुई है जो दारुस्लाम की ये तर्जुमा किया जाता है। तो हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब जो हैं अहले हदीसों के, वो क्या तर्जुमा करते हैं कि जनाब सुनन निसाई किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 5040 का तर्जुमा करते हैं कि मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब में दो रेवड़ों के दरमियान फिरती है, कभी इस रेवड़ में जाती है कभी इस रेवड़ में, इसको तसल्ली नहीं होती कि किस रेवड़ के साथ रहे। तो आपने सुन लिया, इसमें भी उन्होंने लिखा कि मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब में दो रेवड़ों के दरमियान में फिरती है। तो या हदीस से दिखाएं, और अगर नहीं है तो 295 तुम्हारे ऊपर लगती है, और अगर ये 295 निजाम पाकिस्तान नहीं लगाता तो मैं इस कायम कानून को और इस आइन को मुनाफिक कहता हूं, और अगर आप पर यह आर्टिकल नहीं लगता तो फिर किसी पर नहीं लगता। और इंशाल्लाह मौका मिला, अगर आज मुफ्ती समर अब्बास कादरी रजा खानी बरेलवी पर एफआईआर नहीं बनी तौहीन रिसालत में आपकी, तो अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, कभी मौका मिला तो इस 295 को मैं खत्म करवाऊंगा, एहतजाज करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि गरीबों के लिए तुमने रखा है कत्ल गारत, और इस तरह के मुफ्तियों को माफी देते हैं। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया, इस बंदे ने आईने पाकिस्तान को भी मुनाफिक कहा और 295C के कानून को भी इस बंदे ने मुनाफिक कहा कि अगर इस बंदे को मुफ्ती समर के ख़िलाफ़ नहीं होता मामला 295C वाला, तो ये उस कानून को ही ख़त्म करवाने की कोशिशें करेगा और कस्में खा रहा है इस चीज़ के ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त अहले हदीस जमात से कि इस बंदे को लगाम डालें
اور یہ بات کوئی اتنی ہلکی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے 295C کے قانون کو منافق کہہ دے، یا کوئی اپنے فرقے کی بجائے دوسری جماعت یا آپسی جماعت کا کوئی معاملہ ہو، یعنی بریلوی کا اہل حدیث سے معاملہ ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کی بیس کے اوپر اس طرح سے چیخیں مارنی اور گلے پھاڑنے اور جو ہے وہ علی مرزا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے 295C کے خلاف ہی آپ حرزہ سرائی کر دیں، اس کو منافق کہنا شروع کر دیں اس قانون کو بھی۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے ظالموں سے۔ ہماری ریکویسٹ ہے اہل حدیثوں کے بڑے جو مشہور ہیں، مثال ہے ابتسام الہی ظہیر، حشام الہی ظہیر، حافظ عبد الکریم صاحب، ان سب سے کہ اپنے اس اہل حدیث بھائی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا معاملہ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، 295C کے قانون کو اگر کوئی اور بندہ یہ بات کہتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ گستاخ رسول ہو گیا یہی، یہ بندہ بھی 295C کو ایسا کہہ کے گستاخ رسول بن گیا، ہم نہیں یہ بات کہہ رہے کبھی بھی، کیونکہ ہم تو آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں مل بیٹھ کے رہو، اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ اس طرح ترجمے کے ریپریزنٹیشن کے اوپر یا پھر اس میں غلط الفاظ استعمال کرنے کے اوپر کسی کے اوپر گستاخی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ نہیں لگتا، نہ ہی لگانا چاہیے آپ کو۔ وہ ایکسپلین کرتے ہوئے اگر کہیں پہ کوئی بندہ نکل گیا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ کام ہوگا۔ اب بریلویوں نے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول اگر کہیں پہ لکھا ہے تو ہم کیا ان کی یہ بات لیں کہ کہیں گے کہ جناب ان کے اوپر بھی اب اہل حدیثوں کو جناب گستاخ رسول ڈکلیئر کیا جائے؟ تو یہ اصل میں علی مرزا کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے، جس کے پیچھے جو ہیں وہ اب لوگ پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں۔ اور ہم اس معاملے کے اندر بھی حافظ عمر صدیق صاحب کو سلیوٹ کریں گے، تھینک یو کریں گے، ان کو جزاک اللہ خیر کہیں گے کہ انہوں نے اس معاملے کو 3-4 منٹ میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ علی مرزا جیسے میمر کے پیچھے لگ کے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو۔ اور اس نے بھی یہی ایکسپلین کیا، حافظ عمر صدیق جو مناظر اہل حدیث ہیں، کہ جناب یہ ایسا مسئلہ نہیں بنتا کہ ہم مفتی سمر عباس قادری کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں اس چھوٹے سے معاملے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اچھے سے معاملہ ایکسپلین کیا، جس کو ویڈیو کا لنک چاہیے یہ ہو وہ ہم سے مانگ لے، لیکن یہ کام پلیز نہ کریں کہ اس معاملے کے اوپر 295C کے قانون کو منافق یا برا کہنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بریلوی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اپنی زبانیں ذرا اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور یہ اس اہل حدیث عالم کو بھی ہم ہدایت کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اور یہ اپنے اس قول سے جو یہ ابھی اس نے ادا کیا اللہ کی قسمیں کھا کے، یہ اس قول سے بھی رجوع کرے، لیکن یہ رجوع ایسے نہیں ہوگا جب تک اہل حدیث جماعت اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں نا، مولانا اسحاق کی کچھ چیزیں جو انہوں نے بیان کی، اس کے اوپر اہل حدیث کیسے چیخ پڑتے تھے اور ان کے اوپر فتوے لگ جاتے تھے، لیکن ایک بندہ 295C قانون کو کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، اب اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آئے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور وہ اس کی بھی ایکسپلینیشنیں دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو گستاخ کے کھیل سے بچائے۔